दरअसल ये हुआ तो मम्मी ने पैर पकड़े और पापा और अंकल ने उनका मुंह दाब दिया। ये आवाज किसी पुलिस ऑफिसर या किसी रिपोर्टर की नहीं थी। ये आवाज थी एक 8 साल के मासूम बच्चे की, जिसने अभी कुछ ही वक्त पहले एक खौफनाक मंजर विटनेस किया था। ये कहानी है राजस्थान की, जहां एक घर की छत पे छुपा था एक खौफनाक राज। राज उस गुनाह का जिसका गवाह बना एक 8 साल का बच्चा। ये कहानी है एक नीले ड्रम में बंद सच की, एक ऐसा सच जिसे जानकर पूरा देश दंग रह गया। Let's explore the case of Hansram Kashyap, also known as the Rajasthan Blue Drum Case. किशनगढ़, राजस्थान। पड़ोसियों ने पुलिस को बुलाया। उनकी कंप्लेंट थी कि एक छत से बहुत बदबू आ रही है। जब पुलिस आई तब सबकी आंखें फटी की फटी रह गई। ड्रम खुला और अंदर थी एक लाश। लाश के गले पर गहरी चोट थी और ड्रम में नमक डाला गया था, मानो किसी ने बॉडी को जल्दी डिकम्पोज करने के लिए उसे नमक में डुबो दिया। हंसराम एक आम मजदूर जिसने 2 महीने पहले ही यूपी से अजमेर आकर अपना एक घर बसाया था, आखिर कैसे पहुंचा इस हालात में एक ब्लू ड्रम तक। हाय गाइस, आई एम साक्षी एंड यू आर वाचिंग क्राइम कॉस्मोस। क्या ये गुस्से में हुआ एक कत्ल था या एक सोची समझी साजिश? पुलिस की इन्वेस्टिगेशन को नेक्स्ट लेवल ट्विस्ट तब मिला जब सबसे छोटा गवाह सबके सामने आया, हंसराम का अपना बेटा हर्षल। उसने बताया कि कैसे उसने देखा उसके मम्मी पापा और जितेंद्र अंकल साथ में शराब पी रहे थे। फिर उसकी मम्मी और पापा के बीच झगड़ा हुआ और हंसराम ने सुनीता को पीटना शुरू कर दिया। जितेंद्र बीच बचाव में आया। झगड़े के बाद बच्चों को सुला दिया गया, पर जब 8 साल का हर्षल रात को पानी पीने उठा, उसने देखा उसके पापा बेहोश पड़े हुए हैं। मासूम बच्चे को ये लगा कि उसके पिता सो रहे हैं, पर जब अगले दिन वो उठा तो उसने देखा सुनीता और जितेंद्र हंसराम की बॉडी को ड्रम में डाल रहे हैं। उसके पूछने पर उन्होंने बताया कि उसके पापा अब इस दुनिया में नहीं रहे। जरा सोचिए, एक 8 साल के बच्चे के सामने इतना भयानक मंजर था, फिर भी वो बिना डरे गवाही देने सबके सामने आया। क्या उसकी माँ सच में एक कातिल है या ये एक मौका परस्ती है, या फिर हंसराम ने ही अपने परिवार को इस मोड़ पर लाकर खड़ा कर दिया? आखिर सच क्या था? सुनीता, ऑल्सो नोन एज लक्ष्मी देवी, 31 साल की थी, जो शाहजहांपुर से आई थी। लगभग 8 साल पहले उसकी शादी हंसराम से हुई और उन दोनों के ही 3 मासूम बच्चे हुए। हंसराम सुनीता को अक्सर पीटा करता था। उनके आए दिन झगड़े हुआ करते थे। कभी उसे बहुत मारना, चोटें पहुंचाना, सिगरेट से जलाना, तो कभी बच्चों को मारना। लगभग 2 महीने पहले पूरी फैमिली काम की तलाश में यूपी से राजस्थान के किशनगढ़ इलाके में शिफ्ट होते हैं। हंसराम और सुनीता ईंट भट्टी में काम किया करते थे और इसी मिट्टी में उनकी कहानी गहरी होती गई। जहाँ से ये दास्तान शुरू हुई, वहाँ से जुड़ा था एक और कैरेक्टर, जितेंद्र कुमार, जो सुनीता और हंसराम के साथ काम किया करता था। जितेंद्र 36 साल का था, जिसकी जिंदगी पहले से ही रंगीन थी। 12 साल पहले उसकी वाइफ की एक अनयूजुअल एक्सीडेंट से डेथ हो गई और पड़ोसियों और पुलिस को जितेंद्र पर काफी वक्त तक इस बात का शक रहा कि उसी ने अपनी पत्नी की हत्या की है। इतना ही नहीं, जितेंद्र के कई लोगों के साथ अफेयर्स थे, इंक्लूडिंग मैरिड वुमेन, जिनमें से एक थी सुनीता। क्योंकि सुनीता पहले से ही हंसराम के डोमेस्टिक वायलेंस से पीड़ित थी, उसने जितेंद्र में अपना डिस्ट्रैक्शन ढूंढ लिया। साथ काम करते करते सुनीता और जितेंद्र एक दूसरे के करीब आ गए। जितेंद्र ने मौका पाते ही हंसराम को छोटे मोटे काम के लिए भेजना शुरू किया, सो दैट वो सुनीता के साथ ज्यादा से ज्यादा वक्त गुजार सके। लगभग 1 महीने पहले जितेंद्र ने पूरी फैमिली को अपने पिता के मकान में किराएदार के रूप में रखने का मौका दिया, विद फेक नेम्स, जिससे सुनीता और जितेंद्र का मिलना और भी इजी हो गया। उनका अफेयर किसी से भी छुपा नहीं था, सबको इस बात का अंदाजा था। ये सिलसिला चलता रहा और जितेंद्र ने धीरे धीरे हंसराम को लिकर की तरफ ढकेलना शुरू कर दिया, सो दैट हंसराम के एडिक्शन के पीछे उन दोनों का अफेयर महफूज चलता रहा। शराब में धुत हंसराम
अक्सर घर में झगड़े किया करता था और सुनीता और बच्चों को मारता पीटता था। सुनीता ने इस बात की कंप्लेंट कई बार मकान मालिक की वाइफ से भी की थी। सुनीता और जितेंद्र दोनों के लिए ही हंसराम उनके रास्ते का कांटा बन चुका था और इन सब के बीच तैयार हुआ एक परफेक्ट प्लान हंसराम को हमेशा के लिए अपनी जिंदगी से हटा देने का। 15 अगस्त 2025 जन्माष्टमी की वो खौफनाक रात, जब पूरा देश अपनी आज़ादी का जश्न मना रहा था, उसी वक्त सुनीता भी खुद को अपनी शादी की कैद से आज़ाद करने वाली थी, एक ऐसे तरीके से जिसने सबको हिला कर रख दिया। और इस प्लान को एग्जीक्यूट भी किया गया। दोनों ने ही मिलकर हंसराम को तकिए से सफोकेट करके मार दिया। सुनीता ने पहले ही प्लान के अकॉर्डिंग एक ब्लू ड्रम मकान मालकिन से बोरो किया था और उस सुबह जब पूरी दुनिया सो रही थी, तब सुनीता और जितेंद्र हंसराम की बॉडी को एक ब्लू ड्रम में डालते हैं, साथ ही ये सोचकर कि बॉडी की स्मेल बाहर ना आए और बॉडी जल्दी डिकम्पोज हो जाए, उन्होंने ड्रम को नमक से भरकर उसे बंद कर दिया। बच्चों और पड़ोसियों को गुमान तक नहीं हुआ कि घर की छत पर असली कहानी छुपी हुई है। सुनीता और जितेंद्र ने रिसेंटली हुए मीरठ ब्लू ड्रम केस से इंस्पिरेशन ली थी। हंसराम को मारने के बाद सुनीता और जितेंद्र तीनों बच्चों को लेकर एक ईंट भट्टी में छुप गए, लेकिन वहां के लोगों ने उन्हें पहचानकर पुलिस को खबर दे दी, जिसके बाद उन्हें वहां से पकड़ लिया गया। आप सोचिए इन तीनों बच्चों के बारे में जिन्होंने एक ही पल में अपने माँ बाप को खो दिया। ये केस सिर्फ एक क्राइम नहीं है, ये केस दिखाता है कि झूठ, धोखा और लालच किसी को किस हद तक गिरा सकता है। आज हंसराम की बॉडी तो मिल गई, पर क्या इस केस को जस्टिस मिलेगा या लोग इसे भी भूल जाएंगे? लोगों ने ब्लू ड्रम को एक मीम मटेरियल बना लिया है, ये जानते हुए भी कि ये कितना सेंसिटिव और खौफनाक बात है। क्या डोमेस्टिक वायलेंस का विक्टिम खुद एक कातिल बन सकता है? और सबसे बड़ा सवाल, किस पर हम यकीन करें? और जब आखिरी गवाही एक 8 साल के बच्चे की हो, तो क्या उसकी बचपन कभी वापस आ सकेगी? मैं हूँ साक्षी और ये था क्राइम कॉस्मोस, जहाँ सच कभी छुपाए नहीं जाते। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। इफ़ यू आर इंटरेस्टेड इन ट्रू क्राइम डॉक्यूमेंट्रीज, देन प्लीज़ इस वीडियो को लाइक एंड शेयर करिए। ऑल्सो सब्सक्राइब टू माई चैनल क्राइम कॉस्मोस। बाय गाइस।